हेलो गाइस, स्वागत है आपका मनीषा कॉमर्स क्लासेस में। आज हम अपना न्यू चैप्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब जो हमारा वर्क होता है कंपनी का, वो हम डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन का सारा काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिया, सेल्स का सारा काम सेल्स डिपार्टमेंट को, फाइनेंस का सारा काम फाइनेंस डिपार्टमेंट देखेगा और मार्केटिंग का सारा काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट देखेगा। मतलब क्या है, सारा वर्क जितना भी काम था कंपनी का वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हमने डिवाइड कर दिया। अलग अलग हर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी। जैसे प्रोडक्शन का काम किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। प्रोडक्शन के रिलेटेड जितना भी काम है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखेगा। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है जी। मतलब क्या है, अब हम क्या करते हैं, जो इन डिपार्टमेंट्स की वर्किंग है, इन डिपार्टमेंट्स की वर्किंग को देखने के लिए इन डिपार्टमेंट्स के ऊपर हम क्या करते हैं कि हेड को अपॉइंट कर देते हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड मतलब क्या है, इसका मैनेजर। ठीक है, इसका एक मैनेजर अपॉइंट कर देते हैं। हेड मतलब इसका एक मैनेजर अपॉइंट कर देते हैं, जो होता है प्रोडक्शन मैनेजर। ठीक है, ऐसे ही सेल्स डिपार्टमेंट का एक हेड हो गया। ठीक है, उसका मैनेजर मतलब सेल्स मैनेजर। और फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक हेड अपॉइंट कर देंगे, वो हो जाएगा फाइनेंस मैनेजर। और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक हेड अपॉइंट कर देंगे, वो हो जाएगा मार्केटिंग मैनेजर। अब क्या है, जो ये डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर्स हैं, जैसे प्रोडक्शन का प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स का सेल्स मैनेजर, फाइनेंस का फाइनेंस मैनेजर और मार्केटिंग का मार्केटिंग मैनेजर, ये क्या करेंगे, अपने अपने डिपार्टमेंट की वर्किंग देखेंगे कि इनके डिपार्टमेंट की जो वर्किंग है वो सही से हो रही है नहीं हो रही, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मतलब क्या, अपने अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल करेंगे। अब क्या है, हमने इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी। ठीक है जी। मतलब क्या, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर है, हमने उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपको ही देखना है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा। मतलब क्या है, हमने इनको कह दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ हम उस पर्सन को अथॉरिटी भी देते हैं उस वर्क को करने की। ठीक है जी। मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ हम उस पर्सन को अथॉरिटी भी देते हैं उस वर्क को करने की। क्योंकि जब हम किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी मतलब पावर नहीं देंगे उस वर्क को करने की, तो वो पर्सन वर्क कर ही नहीं पाएगा। और ऐसे ही अगर हम उस पर्सन को सिर्फ अथॉरिटी दे देंगे और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे, तो वो क्या करेगा, अथॉरिटी का मिसयूज करेगा। तो मतलब क्या, जितनी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं किसी पर्सन को, उतनी ही हमें उस पर्सन को अथॉरिटी भी देनी चाहिए, ताकि वो पर्सन अच्छे से अपना काम कर सके। क्लियर है। अब हम इसका अच्छे से मीनिंग क्लियर कर लेते हैं एक बार। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल वेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज असाइन्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। मतलब क्या है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है वो क्या है, पूरा सिस्टम है कंट्रोल करने का, जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हम डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में असाइन कर देते हैं ताकि कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें हम। प्रॉपर अथॉरिटी इज गिवन टू द पर्सन सो दैट दे आर एबल टू कीप अप देयर परफॉर्मेंस। जितने भी प्रॉपर पर्सन होते हैं जिनको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उनको हम प्रॉपर अथॉरिटी भी देते हैं काम को करने के लिए, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को मतलब अपने काम को अच्छे से कर सकें। इन केस द performance is not according to the predetermined standard, then the person who are assigned the duty will be responsible for it. इन केस जो हमारी परफॉर्मेंस है, अगर वो प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स यानी कि जो हमने बजट फिक्स किया है उसके अकॉर्डिंग नहीं होती है, ठीक है, हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है बजटेड परफॉर्मेंस से कम है, ठीक है, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो जो पर्सन हमने अपॉइंट किया है, जैसे प्रोडक्शन का हमने प्रोडक्शन मैनेजर अपॉइंट किया था, तो ऐसे ही हमने जो पर्सन अपॉइंट किया है उस काम के लिए, उस पर्सन को हम रिस्पॉन्सिबल मानेंगे। ठीक है जी। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी में अकाउंटिंग में क्या होगा, हम हर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देते हैं और वो पर्सन अकाउंटेबल होता है, वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है उस वर्क के लिए। अब फीचर्स देख लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के। फीचर्स क्या क्या हैं। फर्स्ट इज इनपुट एंड आउटपुट और कॉस्ट एंड रेवेन्यू। मतलब क्या है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है वो इनपुट और आउटपुट की इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करती है। इनपुट मतलब जैसे हम कहते हैं रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है जी, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गई, ये क्या हो गए हमारे इनपुट्स हो गए। क्या हो गए, ये हमारे इनपुट्स हो गए। ऐसे ही आउटपुट में क्या आ जाता है, जो भी हमने सेल्स किए हैं, जो भी यूनिट्स हमने सेल किए हैं वो आउटपुट में आ गई। जब हम रॉ मटेरियल या लेबर को
मॉनेटरी टर्म्स में डिटरमाइन करते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में हम इसको क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल या लेबर को, ये क्या है हमारी कॉस्ट। ऐसे ही जो सेल्स है वो मॉनेटरी टर्म्स में क्या आ जाएगी, रेवेन्यू। क्लियर है जी। मॉनेटरी टर्म में जो हमारे रॉ मटेरियल या लेबर मतलब जो हमारे इनपुट्स हैं उनको हम बोलते हैं कॉस्ट, और मॉनेटरी टर्म्स में हमारी जो सेल्स है उसको क्या बोलेंगे हम, रेवेन्यू। मतलब क्या है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है वो हमारी कॉस्ट और हमारे रेवेन्यू या फिर हम कहते हैं हमारे इनपुट्स और आउटपुट्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हमें इनपुट्स और आउटपुट्स पता होंगे तभी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्लान्ड एंड एक्चुअल इंफॉर्मेशन और यूज ऑफ बजटिंग। मतलब क्या है कि जब हमने किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है, ठीक है जी, हमने जब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है तो हमारे पास हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है, जो हमारे पास लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन है जो वो तो हमारे पास हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही। उसके लिए हमें प्लान इंफॉर्मेशन मतलब जो हमने इस साल का बजट प्लान किया है, हमने इस साल का जो बजट प्लान किया है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो बजट है उसके हिसाब से ही हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे। बजट है जो वो हमारे लिए प्लान्ड है कि हमने फ्यूचर में क्या क्या करना है, कितनी कॉस्ट करनी है, किस डिपार्टमेंट पे कितना खर्चा करना है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है उसके लिए बजट है जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट का यूज़ करके हम देखेंगे कि हमने किस डिपार्टमेंट को कितने रिसोर्स एलोकेट करने हैं, किस डिपार्टमेंट की हम क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में क्या आ जाएगा कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं जब, तो मोस्टली हम कौन से डिपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं, जैसे कॉस्ट सेंटर, मतलब कॉस्ट का सारा काम कॉस्ट सेंटर देखेगा। जो हमारा रेवेन्यू होता है मतलब जो भी हमारी सेल्स हैं उसका सारा काम कौन देखेगा, रेवेन्यू सेंटर। और जो भी हमारे प्रॉफिट है उनका सारा काम देखेगा प्रॉफिट सेंटर। मतलब क्या है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो हम डिफरेंट सेंटर्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर। ठीक है जी, इनके बारे में हम कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर और प्रॉफिट सेंटर मतलब कि टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। मतलब क्या है, जब भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं तब हमें अपना ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है वो भी देखना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से मतलब जैसे कि टॉप अथॉरिटी कौन सी है, उसका सबॉर्डिनेट कौन सा है, आगे उसका सबॉर्डिनेट कौन सा, मतलब हमारा जो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्ट्रक्चर क्या है। क्योंकि जब हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें तो ही हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से फिक्स कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसमें पहले आ गया हमारा, मान लो सीईओ आ गया, ठीक है, और उसके अंडर मैनेजर है और उसके अंडर अदर एम्प्लॉयज हैं। ठीक है जी, और जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग करते हैं मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं तब हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि पहले मैनेजर कौन सा है, कौन से मैनेजर को हमने कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है, कौन से एम्प्लॉय को कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है। मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हमें ध्यान में रखना पड़ता है, ये ना हो कि सारा कुछ बाद में कंफ्यूजिंग हो जाए। नेक्स्ट है ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी। ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी क्या होती है, जैसे कंपनीज होती हैं, कंपनीज के बहुत सारे सेगमेंट्स होती हैं, उनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। कंपनी क्या करती है, मान लो एक कंपनी है ए, ठीक है, मान लो एक कंपनी है ए, उसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं बी सी डी। तो उसमें क्या होता है, जो कंपनी है अपनी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को सामान भेजती रहती है, प्रोडक्ट्स है जो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को वो भेजती रहती है। तो जब हम एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में सामान ट्रांसफर करते हैं, वो सामान हम किस प्राइस पर ट्रांसफर कर रहे हैं, वो हम कॉस्ट पर ही ट्रांसफर कर रहे हैं या उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड करके ट्रांसफर कर रहे हैं, कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं हम प्राइस, उसको बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग। परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग में क्या आ जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग। परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग में क्या आ जाता है, जो भी हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो भी हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हैं डिफरेंट जो भी वो वर्किंग कर रहे हैं, जो भी उनकी परफॉर्मेंस है उनको आगे रिपोर्ट करना टॉप लेवल मैनेजमेंट को। क्योंकि जब तक हम परफॉर्मेंस को रिपोर्टिंग ही नहीं करेंगे, जब तक हमें परफॉर्मेंस का पता ही नहीं होगा कि हम परफॉर्मेंस कर क्या रहे हैं, तब तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का फायदा क्या। ठीक है जी, मतलब क्या है, हम परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग में देखते हैं कि हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो क्या है
और जो हमारी बजटेड परफॉर्मेंस थी वो हमारी क्या थी, मतलब बजटेड परफॉर्मेंस को हम एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। अगर हमें कोई भी डेविएशंस लगते हैं, कोई भी वेरिएंसेस लगते हैं, तो हम क्या करते हैं, उन वेरिएंसेस को, उन डेविएशंस को दूर करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट तो आप सबको पता ही होगा क्या होता है। हम कहते हैं कि एक बेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम के लिए, एक अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम के लिए पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट क्या होता है, जिसमें हम अपने एम्प्लॉयज़ को, यानी कि हम अपने सबॉर्डिनेट्स को भी इंक्लूड करते हैं, उनकी भी पार्टिसिपेशन लेते हैं। जो हम कुछ डिसीजंस लेते हैं, जब हम प्लान्स वगैरह बनाते हैं, तो हम अपने एम्प्लॉयज़ को भी पार्टिसिपेट करवाते हैं उसमें। वो होती है पार्टिसिपेट मैनेजमेंट। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट है जो, उससे जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मोटिवेट होते हैं। उनको लगता है कि हम इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, हम इस कंपनी के मेंबर्स हैं, ये हमारी एक फैमिली की तरह है। मतलब क्या है, उनको बहुत इंपॉर्टेंट फील होता है और वो जो हमारे गोल्स हैं उनको हेल्प करने में, उनको अचीव करने में ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और अच्छे से उनको अचीव कर पाते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में क्या होता है कि मैनेजमेंट तभी इंटरफेरेंस करेगी जब उसकी ज़रूरत होगी। बिना मतलब कि मैनेजमेंट इंटरफेरेंस नहीं करेगी काम में। जब हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर ही दी है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, तो वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अपने काम अपने ध्यान से अपने आप करेंगे। ठीक है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो सिर्फ प्लानिंग पे फोकस करेगी। जो आगे के फर्दर प्लान्स हैं फ्यूचर के, वो सिर्फ उन पे फोकस करेंगी। बाकी की जितने भी वर्किंग है वो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स अपने आप देख लेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हमारा ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या जाता है कि जो एम है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का, जो एम है हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का, वो क्या है कि हमें फीडबैक लेनी होती है। फीडबैक लेनी होती है ताकि हम अपने फ्यूचर ऑपरेशंस को, फीडबैक क्यों लेते हैं हम, जो हमारे फ्यूचर ऑपरेशंस हैं उनको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का कि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करती तो वो पर्सन अकाउंटेबल है, मतलब हम उस पर्सन को ब्लेम कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब किसी को ब्लेम करना नहीं होता है। इसमें जस्ट हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं ताकि हमें फ्यूचर प्लान्स के लिए अच्छे से फीडबैक मिल सके। क्योंकि अगर हम किसी को ब्लेम करेंगे, ठीक है, अगर हम किसी को ब्लेम करेंगे तो वो पर्सन डीमोटिवेट हो जाएगा और ऑब्वियस है वो हमारे साथ काम करना नहीं चाहेगा। हम इसमें क्या करते हैं, जस्ट फीडबैक लेते हैं। हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में किसी को डीमोटिवेट करने का। हम जो पर्सन हैं उनको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। मोटिवेट क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारे ह्यूमन्स हैं, ठीक है, जो हमारे ह्यूमन एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे ह्यूमन एसेट्स हैं, सिर्फ वही हैं जो किसी भी कंपनी के गोल्स को, किसी भी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में उस कंपनी की हेल्प करते हैं। क्लियर है जी? आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है उसका मीनिंग क्या है और उसके फीचर्स क्या हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हैं वो क्या होते हैं और उनकी क्या क्या टाइप्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।